थे उस भीड़ में। काशीनाथ चौधरी, बिल्कुल, जो कि जिला पंचायत सदस्य हैं, जो एनसीपी से जुड़े हुए हैं, विष्णु पात्रा चौधरी, सुभाष भवार, धर्मा भावर, ये 3 सीपीएम के पंचायत सदस्य भी हैं। मेरे साथ महेश भी हैं, महेश तपासे, एनसीपी के वरिष्ठ नेता हैं, मेरे साथ इस समय जुड़े हैं। महेश जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कोई इसको धर्म का एंगल नहीं दे रहा, लेकिन इसको मॉब लिंचिंग का एंगल दिया जाएगा और इसको एंगल दिया जाएगा प्रशासन के फेलियर का, इसको एंगल दिया जाएगा सच को छुपाने का। सच कौन छुपा रहा है? पालघर में क्या हुआ था? सच क्या है? एनसीपी का क्या कनेक्शन है पालघर के साथ, बताइए। अमित जी, महाराष्ट्र एक छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, संतों की भूमि है। पर संतों की तो हत्या हुई, संतों की तो निर्मम हत्या हुई महाराष्ट्र की इस भूमि पर। सबसे पहले और वो संत प्रशासन के आगे गिड़गिड़ाते रहे कि हमें छोड़ दो। 70 साल के बुजुर्ग में बच्चा चोर दिखाई दिया आप लोगों को। अमित जी, मुझे पूरा बोलने दीजिए, मेरी पूरी बात, मैंने बिल्कुल भी सांबित जी की बात नहीं काटी। आप मुझे बोलने का अगर नहीं रखेंगे तो मैं बिल्कुल बोलने का, महेश जी बिल्कुल सादर, आपका स्वागत है, आप बोलिए, लेकिन सवाल उठेंगे। महाराष्ट्र में इस प्रकार की दुर्घटना हुई, साधु संतों, दुर्घटना नहीं है, ये मर्डर है। ये दुर्घटना नहीं है, ये मर्डर है। ये मर्डर है इंसानियत का, ये मर्डर है 2 साधुओं का भारतवर्ष के अंदर। हत्या होती है तो उस चीज का निषेध और खंडन हम पूरे शासन की तरफ से, अपने प्रदेश की तरफ से और अपने पक्ष की तरफ से करते हैं। हिंदुस्तान के संत संप्रदाय का आदर करते हुए मैं आश्वस्त करना चाहूंगा हिंदुस्तान के संत संप्रदाय को कि इस प्रकरण के तह तक हमारी पूरी सरकार जाएगी और इसके लिए सीआईडी के एक वरिष्ठ जो अधिकारी है, अतुल कुलकर्णी जिनका नाम है, उनकी नियुक्ति करके उनके माध्यम से हमने जांच की शुरुआत भी कर चुके हैं। मैं किसी भी प्रकार का कवर अप नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल कवर अप करना भी नहीं चाहिए। मैं बिल्कुल, आप कवर अप ना करें, वही बेहतर है। क्योंकि जो एक सेकंड, एनसीपी का सुनील देवधर जो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनका एक ट्वीट है और जो सत्य भी है कि जिला पंचायत का सदस्य काशीनाथ चौधरी वहां पर था। क्या है? काशीनाथ चौधरी एनसीपी का पंचायत समिति का मेंबर है। काशीनाथ चौधरी वहां पर थे, वो मेंबर है। अच्छा, आप पुख्ता कर रहे हैं कि वो एनसीपी के मेंबर थे, वो वहां पर थे क्या? पंचायत समिति का विष्णु पात्रा वहां थे। पुलिस स्टेशन के अंदर यह दुर्घटना हुई, कासा पुलिस स्टेशन, ये बहुत ही छोटा कस्बा है, पालघर में बहुत बड़ा शहर है। ठीक है, आपको सुना गया। 2 मिनट, अब संबित पात्रा 40 सेकंड आप अपनी बात रखिए। संबित बोलिए। शहर नहीं वहां पे, अगर किसी मैं तो कई साधु संत भी जुड़ेंगे। संबित पात्रा आप बोलिए। घटना घटती है तो लोग आ जाते हैं, पुलिस प्रशासन लोग आ जाते हैं। लॉकडाउन में 300 लोग आ जाते हैं और सरकारें जस्टिफाई कर रही है उन 300 लोगों के आने का। एक सेकंड महेश, आप जिम्मेदार हैं, तभी मैं कह रहा हूं कि विपक्ष को भी सुनिए ना, विपक्ष को भी सुनिए। अब आप संबित बोलिए। लोगों को, संतों को बचा नहीं पाए, हो गया सुनिए पूर्व भाव है और इस चीज का हम बिल्कुल खंडन करते हैं। आपको विश्वास रखना पड़ेगा महाराष्ट्र के प्रशासन पर। अगर हो गया हो अमित भाई तो हम भी बोलेंगे, वरना ये पूरा किसी भी प्रकार का अगर जी, मैं तो शिवसेना के भी नुमाइंदे जुड़ गए हैं, लेकिन बोलिए आप। संबित पहले आप बोलिए, संबित पहले आप बोले, पहले इनका पूरा बंद हो जाए ना। ठीक है महेश जी आपने अपनी बात को रख लिया। निवेदन है मेरा, एक एक करके सब अपनी बात को रखें। संबित पात्रा, देखिए, एक बात तो यहाँ पुष्टि हो गई कि वहां एनसीपी के नेता जो चौधरी, काशीनाथ चौधरी, वो मौजूद था। ये तो इन्होंने बताया कि वो हमारे नेता हैं। वो क्यों मौजूद था वहां पे? सीपीआईएम के लोग वहां पर सीपीआई पंचायत समिति का मेंबर है, तो पंचायत समिति का मेंबर उस भीड़ में क्यों मौजूद था? आप इनको पहले शांत करिए अमित जी। ये सारे लोग यहाँ पर भी लिंचिंग करना शुरू कर देते हैं। महेश आपने अपनी बात को रख लिया। आप ही ने बोला कि मैं तो आराम से सुनूंगा। तो महेश सारे नेता चाहे किसी भी पक्ष के हो, ये क्या हो रहा है? एक सेकंड, किसी भी पक्ष की बात नहीं है। यहाँ पर बात है सत्ता पक्ष में आप हैं, इसीलिए एक 40 सेकंड संबित पात्रा को सुनिए ना। संबित बोलिए। नहीं, इनको सुनना होगा, 40 सेकंड नहीं, ज्यादा सुनना होगा। जिस प्रकार के दृश्य आज हिंदुस्तान के सामने आए हैं, यहाँ पर चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है। ये खुद बोल रहे हैं कि वो हमारे सत्ता पक्ष के सदस्य हैं। वो जो काशीनाथ चौधरी है, वो हमारा सदस्य है पार्टी का, वो हमारा समिति सदस्य है। उसके बावजूद वो वहां भीड़ में मौजूद क्यों था? क्या कर रहा था वो उस भीड़ में? तभी तो हम कह रहे हैं ये षड्यंत्र है। और शिवसेना जो आज सरकार में है, मुख्यमंत्री आंख बंद करके बैठे हुए हैं। एनसीपी इसमें कॉम्प्लिसिट है, सीपीआईएम इसमें मिली हुई है।
पुलिस सब कुछ कर देखते हुए भी पुलिस चुप बैठी है, फिर भी आप चाहते हैं कि हम लोग सवाल भी ना पूछे। नंबर एक। नंबर दो, आप मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। गृह मंत्री का वो बयान आपको दिखाना चाहिए। अनिल देशपांडे जी क्या बयान दे रहे हैं? वो गृह मंत्री है महाराष्ट्र के, वो कह रहे हैं कोई अफवाह के कारण ऐसा हो गया है, इनको चोर समझ लिया इसलिए मार दिया। कोई किसी को भी कुछ समझ लेगा और मार देगा। ये महाराष्ट्र का तंत्र चल रहा है क्या? ये क्या सरकार चल रहा है? जी, जवाब किसी को एक 70 साल के भगवाधारी व्यक्ति को आपने चोर समझ लिया और मार दिया। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, कैसे समझ लिया? ये तो अपने घर से निकल के गाड़ी में आ रहे थे, तो पहले से प्लानिंग कैसे किया हुआ था कि यहाँ पर रोक के बैठना है? 300 लोगों को कैसे पता था कि कोई चोर आने वाला है, हम पकड़ के चोर को मारेंगे? नंबर दो, ये स्वाभाविक से सवाल है। नहीं, ये बिल्कुल स्वाभाविक सवाल है। और बात बोली है जो आपने सवाल पूछे हैं, ये देश के मन में भी सवाल है। अब सत्ता पक्ष से जवाब जान लेते हैं ना। पूछूंगा 10 सेकंड का एक और सवाल। ठीक है, 5 सेकंड 10 सेकंड है संबित पात्रा अपनी बात रखिए, फिर महेश जी। संजय जी, 10 सेकंड ही पूछूंगा, 10 सेकंड ही पूछूंगा, क्योंकि 10 ही वो खान मार्केट गैंग वाले भी हिंदुस्तान में 10 ही हैं। कहां हैं वो सब खान मार्केट गैंग वाले? आप सोचिए, अगर ये उल्टा हुआ होता तो अभी तक वो अपने माई बाप, जो वो न्यूयॉर्क टाइम्स में, वॉशिंगटन पोस्ट में, अल जजीरा में बैठे हुए हैं, उन सबके पास दौड़ के जाते, छाती पीट के रुदाली बन के बोलते कि इंडिया डिस्ट्रॉय हो गया, हम इंडिया में रह नहीं सकते। देखिए, उस गैंग की कोई वैल्यू नहीं है ना देश में ना दुनिया में, इसलिए मुझे लगता नहीं है कि वो गैंग इतना सार्थक है कि हम प्राइम टाइम में उसको डिस्कस करें। दे आर नॉन एग्जिस्टेंट। ये लोग जो हैं अपनी पहचान के लिए एक आध ट्वीट कर देते हैं, इनकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है और मुझे नहीं लगता वो इतने इंपॉर्टेंट है कि इस इंपॉर्टेंट विषय में हम उनकी चर्चा करें। महेश जी का मैं रुख करता हूं, जो कि बहुत जिम्मेदारी से बोल रहे हैं। महेश जी, 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। आपके जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं अफवाहबाजी में ये सब कुछ हो गया। ऐसी कैसी अफवाह जिसमें भगवाधारी साधु चोर नजर आते हैं? मतलब गृह मंत्री को तो सोच समझ के बोलना चाहिए ना, वो क्या बोल रहा है। अनिल देशमुख के इस बयान ने साधुओं को बहुत परेशान किया है और भारतवर्ष को परेशान किया है, समाज को परेशान किया है। ये बोलने की क्या आवश्यकता थी? अमित जी, प्राइमा फेसी जो जानकारी गृह मंत्री महोदय को प्राप्त हुई, उनमें उनको ऐसा बताया गया कि उस इलाके में कुछ चोर घुसे हुए और लोगों के बीच में एक भय और एक संशय का वातावरण चोरों के प्रति था। ये प्राइमा फेसी गृह मंत्री को बोला गया। अब गृह मंत्री तो मुंबई मंत्रालय में और मेरे ख्याल से औरंगाबाद, अगर चोर, बिल्कुल आपकी बात को माना, उनको प्राइमा फेसी में अगर चोर का शक भी था, भगवाधारी साधुओं पर चोर का शक था, तो वो पुलिस की कस्टडी में आ चुके थे महेश जी। पुलिस की कस्टडी के बाद उनको रौंदा गया है, उन 70 साल के बुजुर्गों को मारा गया है। देखिए, जो पूरी घटना हुई, उस घटना